मुझे कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ से संबंधित हूँ। अराजकता और भीड़ सांस लेना मुश्किल कर देती है। समाज के मानक मुझे बीमार कर देते हैं। हर कोई एक दूसरे को इशारा करता है और उन्हें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कभी कभी एक बहिष्कृत की तरह महसूस करता हूँ। लेकिन यहाँ चीजें अलग हैं। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि मुझे यह करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर होकर बस अपनी बात सुनो। जो मैं करना चाहता हूं वह करो। मैं जिन जगहों पर जाना चाहता हूं वहां की यात्रा करो। और ठीक है, इसलिए मैंने यहां रहना चुना। यह एक वास्तविक जगह है जहां आप हर रोज का तनाव महसूस नहीं करते, जहां आप दूसरों को शिकायत करते नहीं सुनते। यहां सिर्फ मैं हूं और प्रकृति है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमेशा आपके पक्ष में नहीं होता है। विडंबना यह है कि मैं शहर की तुलना में यहां अधिक सहज महसूस करता हूं। क्योंकि भले ही लंबी पैदल यात्रा का एक बहुत थका देने वाला दिन हो, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा दिन है जिसे आप याद रखेंगे। यह समझाना मुश्किल है कि मैं इसके प्रति इतना जुनूनी क्यों हूं। यह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से परे है। यह निर्बाध होने का एहसास है। यह ध्वनि या इसकी कमी है। यह जंगल की महक है। हवा, पानी, धरती, आकाश, यह वास्तव में मेरे लिए एक स्वर्ग है। समय सापेक्ष है और यह यहां धीरे से गुजरता है। दिन लंबे समय तक खिंचते चले जाते हैं। मेरे लिए इसका मतलब छोटी छोटी चीजों के प्रति अधिक प्रशंसा का भाव महसूस करना है। आप जानते हैं कि जब आप घर पे होते हैं तो वास्तव में कभी नहीं देखते कि आप कहाँ रहते हैं या आप क्या खाना खाते हैं। चीजें बस होती हैं और मैं देख सकता हूँ कि कैसे कोई अनग्रेटफुल या दुखी हो सकता है। लेकिन जब आप 1 या 2 सप्ताह के लिए यहाँ अकेले होते हैं तो अपने घर के आराम के बारे में सोचना मुश्किल है। घर में किसी अपने के गले मिलने की गर्माहट हो या बाथरूम में नहाने के बारे में सोचकर मैं ये सब चीजें अब देखता हूं जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, जो मुझे अपना अधिक समय यहां बिताने के लिए प्रेरित करता है और अंततः मुझे अधिक आभारी और अधिक खुश बनाता है। बहुत कम उम्र से ही मुझे अकेले समय बिताने का आकर्षण था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं दुखी या चिंतित था। मुझे यह पसंद नहीं कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने नियम खुद बनाना पसंद है और उस दुनिया में रहना है जिसे मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, यह इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना अधिक मैंने इससे लड़ने की कोशिश की, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे असामान्य को स्वीकार करने और बस खुद बनने की जरूरत है। हम में से बहुतों के पास ऐसे विचार हैं जो सभी को फनी लगेंगे, ऐसे विचार जो सामान्य माने जाने वालों के बिल्कुल विपरीत है। यह विडंबना है कि दुनिया हमेशा हर चीज के लिए नया और ओरिजिनल मांगती है और साथ ही साथ किसी भी चीज को अस्वीकार कर देती है जो सामान्य पैटर्न या नियमों को पालन नहीं करती है। सच तो यह है कि आप किसी भी तरह से जीवन जीते हैं, चाहे आप अपनी शर्तों पर जीवन जिए या नहीं। सच्चाई यह है कि आप चाहे अपने नियमों पर जीवन जिए या न जिए, आपको किसी भी तरह से आंका जाएगा। वे आपको शांत कहेंगे क्योंकि आप मौन में पूरी तरह खुश हैं। वे आपको कमजोर कहेंगे क्योंकि आप संघर्ष और नाटक से बचते हैं। वे आपको बहिर्मुखी नहीं होने के कारण उबाऊ कहेंगे। वे आपको अलग विश्वास रखने के लिए गलत कहेंगे। वे आपको अकेले रहने में सहज होने के कारण एक लूनर कहेंगे। वे आपको खोया हुआ कहेंगे क्योंकि आप दूसरों के समान मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो चाहे बुलाने दें। तुम्हें वह भूमिका नहीं निभानी है जो वो चाहते हैं कि तुम निभाओ। अपना खुद का निर्माण करो और जियो।
आखिरकार मैंने यहाँ रहना चुना क्योंकि मैं यहाँ स्वतंत्र महसूस करता हूँ।